पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, कर्मों का भी संन्यास उचित बतलाया, फिर कर्मयोग की आप प्रशंसा गावें। इन दोनों में निश्चित जो हितकारी हो, बस एक वही करुणा कर क्यों न बतावें। फिर भगवान ने कहा, संन्यास और यह कर्मयोग दोनों ही निश्चय अर्जुन अति ही हितकारी रहते, पर दोनों में कर्म के त्याग करने से तो कर्म योग को ही उत्तम है कहते। जो पुरुष किसी से द्वेष न करता, अर्जुन कोई न कामना किसी वस्तु की लाता, निर्बंध नित्य संन्यासी उसको जानो, जग के बंधन से सहज मुक्ति वह पाता। संन्यास और निष्काम कर्म दोनों को बस बाल बुद्धि ही अलग अलग बतलाते। जिनकी होती एक में भली विधि निष्ठा, वे पंडित जन दोनों के ही फल पाते। जो ज्ञान योग से परम धाम मिलता है, निष्काम कर्म द्वारा भी लक्ष्य वही है। दोनों योगों को एक रूप जो देखे, देखना उसी का होता सदा सही है। निष्काम कर्म योग के बिना जीवन में एक कठिन पार्श्व संन्यास भाव का आना। जो मुनि करता है कर्म योग का पालन, अति सुगम उसी को परमेश्वर का पाना। इंद्रियां जीत जो पावन हृदय हुआ है, अपने देह के अहम को भी खोता है। भूतों में एक ही भाव कर्म योगी वह, कर्मों को करते नहीं लिप्त होता है। तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी वह, देखता सूंघता सुनता सब करता है। आता जाता स्पर्श कर रहा होता, श्वास भी ले रहा सोता है खाता है। बोलता हुआ है देता लेता रहता, आँखों को भी खोलता मीचता हुआ है। बस समझ रहा यह इंद्रिय वर्तन सारा, मैं नहीं कर रहा सदा मानता यह है। पर जो सब कर्मों को प्रभु के अर्पण कर आसक्त त्याग कर पुरुष कर्म करता है, जिस तरह कमल का पत्र बना है जल में, पाप से वह सदा यूं अलिप्त रहता है। केवल शरीर मन इंद्रिय बुद्धि लगाकर योगी अपने को कर्म युक्त रखते हैं। वे सदा सभी आसक्ति रहित होकर ही बस आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके ही परम शांति पाता है। वल में अति ही आसक्त सकामी रहता, कामना युक्त हो निज बंधन लाता है। ज्ञानी तो इस नौ द्वार देह में रहकर नहीं कार्य कराता, नहीं स्वयं करता है। अपने को वश कर मन से सब कर्मों को त्याग कर सदा आनंद युक्त रहता है। कर्तापन का, कर्मों का, उनके फल का, परमेश्वर का इनसे संबंध नहीं है। प्रभु के आज्ञा से खेल सभी माया का, गुण का गुण में ही वर्तन यही सही है। ईश्वर में किसी से पाप कर्म लेता है, शुभ कर्मों को भी ग्रहण नहीं वह करता। माया के कारण ढका ज्ञान है सारा, यह जीव इसी से मोहित होकर रहता। पर अर्जुन, पावन आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान मानसिक नष्ट हुआ जिनका है, सच्चिदानंद को स्वयं प्रकट करता जो सूर्य सा दमकता ज्ञान वही उनका है। परमात्म रूप मन बुद्धि हुए जिनके हैं, सच्चिदानंद से एक भाव जो लाते, वे ईश परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा हो पाप रहित सर्वदा परम गति पाते। ऐसे पंडित ज्ञान से प्रकाशित रहकर विद्वान और अति विनयशील गुण वाले गज गाय विप्र चांडाल और कुत्ते में समभाव रूप से सबके दर्शन वाले, जिनका यो मन उत्तम भाव हुआ रहता है। जय किया जिन्होंने जीते जी जग सारा, परमात्मा ही निर्दोष और सन अर्जुन निश्चय प्रभुमय ही उनका हुआ पसारा। प्रिय को पाने पर जिसको हर्ष नहीं है, अप्रिय पाकर उद्वेग नहीं जो लाता, ऐसा निसंशय
अटल बुद्धि वह ज्ञानी सच्चिदानंद से एक भाव हो जाता, भौतिक भोगों से अनासक्ति हो जाती, भीतर सच्चा आनंद सदा पाता है। वह परम ब्रह्म से युक्त हुआ योगी ही उसको अक्षय सुख का अनुभव आता है। इंद्रिय सुख के जो जग में भोग बने हैं वे दुख हेतु हैं आने जाने वाले। एक कुंती सुत जो पुरुष विवेकी होते उनके मन को वे कभी न भाने वाले। ये काम क्रोध के वेग भयंकर होते, इनको सहने में जो समर्थ है भाई, यह देह रहे ही जीत लिए दोनों को, वह योगी है सुख राशि उसी ने पाई। जो अपने अंतर में ही सुख संयुक्त है, आत्मा में ही आराम ज्ञान वाला है, वह पर ब्रह्म से युक्त हुआ योगी ही निर्वाण अवस्था को पाने वाला है। सब पाप रहित संशय से हीन हुए जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रति लाते, अपने अंतर में चित्त रमा जिनका है, वे ऋषिगण पावन शांति सर्वदा पाते। जो काम क्रोध से रहित चित्त वाले हैं, प्रत्यक्ष ब्रह्म का ज्ञान सदा करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन सभी ओर से अर्जुन परमात्मा से ही नित्य मिले रहते हैं। बाहर ही जिसने विषय बाहरी छोड़े, नेत्र की दृष्टि निज भकुटि बीच रख करके नासिका मध्य में आने जाने वाले दोनों ही प्राण अपान वायु सम करके, ऐसे जिसने मन बुद्धि इंद्रियां जीती, जो मोक्ष परायण सतत मनन करता है, इच्छा भय से क्रोध से रहित होता जो, वह मुनिवर तो सर्वदा मुक्त रहता है। पर भक्त मानता यज्ञ और तप मुझको ईश्वर का भी ईश्वर नहीं रख जाता। मैं सब जीवों का परम मित्र हूँ, ऐसा तत्व से जानकर शांति वह पाता।